आज का हमारा टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। क्या ये टॉपिक है ना, किस बारे में, इसके बारे में हम कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको हम अभी रेगुलेटरी बेस में अभी हमने पढ़ रहे हैं। हमने होता है कि अभी कौन सी सीरीज चल रही है हमारी, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हमारी सीरीज चल रही है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कि वो डिसीज है जो लोगों को क्या होती है, बाय बर्थ है। वो हार्ट डिसीज जो किसी को क्या है, बाय बर्थ है। उसके अंदर हमने चार मेजर डिसीजेस हमने कहा था, चार मेजर डिसीज, एएसडी दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, बीएसडी दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड वन इज पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरोसियस, फोर्थ वन इज टीओएफ, या इसको कहीं कहीं आप एफटी विद ये भी ऐसा लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जिसमें हम एएसडी पढ़ चुके, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कंप्लीटली हम कर चुके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम कर चुके, और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस भी हम कर चुके। आज हमारा लास्ट वन बचा है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। आज हम इसको करेंगे। ठीक है, आज हमारा टारगेट है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, देन हमारी ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की सीरीज हो जाएगी खत्म। ये थोड़ा सा अलग चलेगा। एएसडी में देखो, तीनों में हमने बहुत कॉमन चीज, हमने तीनों में बहुत कॉमन एक चीज पढ़ी थी कि वो कंजेनाइटली वो अगर होल प्रेजेंट है, कनेक्टिविटी कुछ भी है, आप पढ़ चुके हो। मैं तो ये जानता हूं कि आप पढ़ चुके हो, तभी आप ये पढ़ रहे हो ना, कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरीज से पढ़ना बहुत जरूरी है। एएसडी, बीएसडी, पीडीए, फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज ना, ये सीरीज रहना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। बाकी आपको उनके बारे में नॉलेज है तो फिर ये टॉपिक आपको समझ अच्छे से आएगा। बहुत जरूरी है, वरना नहीं आएगा। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो चाहे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो सेप्टम में थे। कंजेनाइटली कैसे प्रेजेंट थे हमने वो एक्सप्लेन करा। पेटेंट डक्टस आर्टरियोस में भी हमने वो ये चीज एक्सप्लेन करी। फिर उसकी जो मेन मैकेनिज्म थी दैट इज लेफ्ट टू राइट शंट, जो पहले लेफ्ट टू राइट शंट थी एक्यूट स्टेज में, देन वो क्रोनिक में कैसे कन्वर्ट हो गई थी, राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, ये जो तीनों में हमारे होता था, उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाकर हुए चलते हुए चलेंगे। तो लास्ट टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ये चारों की सबसे खतरनाक, सबसे सीवियर डिसीज इसको आप कह सकते हैं, मोस्ट सीवियर। और ये जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जितनी भी होती है उनमें वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिसीज होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। क्या सर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट खुद में कोई डिसीज होती है? नहीं, ये खुद में कोई डिसीज नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर डिसीज। नाम में ही लिखा है टेट्रालॉजी, टेट्रालॉजी मीन्स फोर। ये ऑफ फेलोट, फेलोट का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। इससे क्या समझ आ रहा है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट डिस्क्राइब दैट इज अ फोर डिसीजेस जो किस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को गिराने के लिए। कैसे कर रही है वो मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन ऐसी चार चीजें हैं जो आपके हार्ट में हो रही हैं, और उनका एंड गोल आपका, आपके बॉडी में क्या मिल रहा है, एंड गोल हमारी बॉडी में हैवी अमाउंट में ऑक्सीजन गिरता हुआ मिल रहा है। ऑक्सीजन का लेवल एएसडी में इतना नहीं गिर रहा था, हमने बात करी थी एएसडी की बहुत ज्यादा क्रोनिक लेवल में गिर रहा था, मगर वीएसडी और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में ऑक्सीजन का लेवल दोनों में गिर रहा था, मगर दोनों के सीवियर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब तक लेफ्ट टू राइट शंट थी ऑक्सीजन नहीं गिरती थी, जब राइट टू लेफ्ट शंट हो जाती थी क्रोनिक में तब ऑक्सीजन का लेवल गिरता था। कब? क्यों? क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी में जाने लग जाता था जब शंट उल्टी होती थी क्रोनिक लेवल में। मगर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में मैं आपको समझाऊंगा क्यों एक्यूट से ही राइट टू लेफ्ट शंट रहती है। ऐसा नहीं है कि सर आप बोलोगे सर इसमें लेफ्ट टू राइट शंट नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि इसके और जब जैसे बीएसडी और पीडीए में एक्यूट से क्रोनिक होने में का कई बहुत साल लग जाए, है ना, लेकिन इसकी मतलब ये समझ लो एक्यूट स्टेज ही भैया किससे होती है, राइट टू लेफ्ट से। लेफ्ट टू राइट हुई, ऐसी एक कंडीशन बताऊंगा जिसकी तरफ से वो लेफ्ट टू राइट तुरंत राइट टू लेफ्ट में बदल जाती है। वो लाइट जो लेफ्ट टू राइट है उसे मौका ही नहीं मिलता लेफ्ट टू राइट चलाने का। चलती तो लेफ्ट टू राइट लेकिन वो तुरंत राइट टू लेफ्ट में चेंज हो जाती है। किस तरीके से होती है हम उसको भी सब बातें क्लियर करते चलेंगे। तो नाम में ही ऑक्सीजन की कमी होना, यानी ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब होता है हमेशा से साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस। ठीक है, मतलब क्या, पूरे बॉडी में, नेल्स में, सब जगह सब कैसे ब्लूइश स्किन पड़ती जाएगी। कैसी पड़ती जाएगी? ब्लूइश स्किन। तो मोस्ट, इट इज अ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, मगर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मत बोल देना से, क्योंकि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है वीएसडी।
इट इज अ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज। वो हार्ट डिसीजेस जिसमें साइनोसिस दिखता है उसमें ये कॉमन है, ठीक है। ये चीज याद रखना, साइनोटिक वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोटिक मतलब क्या, ऑक्सीजन का गिरना, यानी इस डिसीज के वीएचडी में उन सब में तो क्रोनिक में ऑक्सीजन गिर रहा था, वो भी इतने लेवल का नहीं गिरेगा जितना इसमें गिरेगा। इसमें अच्छे खासे लेवल का आपको क्या गिरता हुआ मिलता है, ऑक्सीजन का लेवल आपको गिरता हुआ यहां पर मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके ऑक्सीजन का लेवल गिरते हुए आपको मिलेगा। अच्छा, इसका एक साइनोटिक हार्ट तो इसी को बोलते हैं, इसी को, इसमें इतना ज्यादा साइनोटिक हार्ट बोलता है कि इसको इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा दिखता है पूरा। बच्चा कैसा दिखेगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। स्टार्टिंग से ही बच्चा ब्लू दिखता है, साइनोसिस स्टार्टिंग से ही टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में बच्चा, इसलिए इसको ब्लू बेबी और ब्लू बेबी सिंड्रोम इसमें जो बिल्कुल क्लियर स्टार्टिंग से ही हमें नजर आता है। देखो इसके बच्चा कैसा दिखता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ब्लू बेबी, देखो क्लबिंग तो पढ़नी है क्योंकि मैंने हमेशा से आपको दो पॉइंट बताए हैं। क्या बताए हैं कि जब भी साइनोसिस होगी दो चीजें हमेशा से मिलती है। एक तो क्या मिलेगा, सेंट्रल साइनोसिस, यानी पूरी बॉडी कैसी पड़ती जाएगी, ब्लू पड़ती जाएगी। प्लस सेकंड वन जो सबसे बड़ा पहचान होती है वो क्या होती है, क्लबिंग, नेल्स का बड़ा हो जाना, ठीक है। तो इसमें आपका बेबी इस तरीके से ब्लू दिखता है, और ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपके बॉडी में किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस तरीके से आपका फेस, जो आपकी बॉडी है वो एक्यूट कंडीशन में ही ब्लू पड़ने लग जाएगी, ठीक है। और प्लस सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्लबिंग मिलेगी हैंड्स में, क्योंकि ये दोनों किसके साइन है, ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के साइन नहीं है, ये साइनोसिस के साइन है, और इसमें साइनोसिस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा, लगभग जितनी भी सीएचडी होती है ना उसका 6 to 10% यही होता है। 6 to 10% जो होता है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट ही होता है। लग जितनी भी आपको सीओ कितनी होती है वो होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, रूल वही है जो हर किसी वीएचडी में था, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में था, क्या कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके बॉडी में मिलने लग गया है, वो आपके ऑक्सीडेटेड ब्लड में मिलकर आपकी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लगा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। तो जो फंडा वीएचडी में था, जो फंडा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में था, वही फंडा यहां पर है, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे है हमने वीएचडी में भी क्लियर करी, ईएचडी में भी करी, पेटेंट में इसमें भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इसको समझते चलेंगे। कॉज क्या है, जो सबके थे, सबसे बड़ा कॉज अननोन, नहीं जानते। फिर उसके बाद जेनेटिक भी है, रुबेला का इन्फेक्शन भी है, अर्ली प्रेगनेंसी, ये सारे कॉजेज जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट कराते हैं। इन चारों में सबसे, देखो पूरा चैप्टर बस यही है, ये और कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर यही है, बस यही 4 पॉइंट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में, बस इन्हीं को हमें समझना है। पहला होता है वीएचडी, ऑलमोस्ट ऑलवेज लार्ज, मतलब जो वीएचडी का जो होल था, क्यों, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में जो हमारा होल था वो कहां पर था, ये हमारा लेफ्ट, वो राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। होल कहां पर प्रेजेंट है, इन वेंट्रिकल्स के सेप्टम में। हमने बात करी थी इसमें जो होल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो होल ओपन रहता है एट्रियम में, कंजना, अब जो वेंट्रिकल्स में तो होल ओपन नहीं रहता जब आप यूट्रस में होते हो। यहाँ तो क्या हो पाता है कि यहाँ बन नहीं पाता। कहाँ नहीं बन पाता सर, कैसे नहीं बन पाता, हम बता चुके थे कि जो ये जो सेप्टम है ये दो पार्ट से बन के बना हुआ है। जो अपर वन पार्ट है वो मेम्ब्रेन से बना है, मेम्ब्रेनियस है, और जो लोअर वन पार्ट है ये आपका मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है। इसके बीच में जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जहां पर आके मिलते हैं, ये जंक्शन, इसको बोलते हैं पेरी मेम्ब्रेनस जंक्शन, पेरी मेम्ब्रेनस, हमने पढ़ा हुआ है पूरा। यही जंक्शन क्या है, ओपन रह जाता है मोस्ट ऑफ द केस में। यही जंक्शन क्या होता है, बन नहीं पाता, ओपन नहीं रह जाता। ओपन तो एचडी में बोलोगे, क्योंकि वहां पर जो होल प्रेजेंट था, वहां पर वो आपका क्या हो रहा था, जो होल प्रेजेंट था वो वहां पर ओपन पहले से रहता था आपके किस में, यूट्रस लाइफ में। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत थी। अब वो पूरी मैकेनिज्म में यहाँ नहीं बताऊंगा, वहां एचडी में बता चुका हूं। तो यहाँ पर तो क्या, ये होल बन नहीं पाया, यानी इसमें देखो चार चीजें मैंने बोला, ये चार चीजों से मिलकर एक डिसीज बनी है। तो पहली क्या हो गई, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में वीएचडी, यानी ये होल मिलेगा,
क्लियर। वीएसडी तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, हम अच्छे से जानते हैं, और हमने बात करी थी कि वीएसडी के क्रॉनिक लेवल में भी देखो लेफ्ट टू राइट शंट तो हम जानते ही थे। क्या जानते थे कि हमारा, मैं इसको बस एक क्विक रिवीजन अभी, चलो क्विक रिवीजन अभी आगे कराता हूं, पहले और पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक। फिर मिलेगा हमको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल से इनकी हाइपरट्रॉफी होगी, वो तो वीएसडी में भी हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सारा ब्लड जब लेफ्ट टू राइट जाता था तो राइट में भरता था, फिर सारा राइट में से ब्लड कहां चला जाता था, किसमें, अगर हमें याद है तो हमने बहुत क्लियर समझा हुआ था, क्या होता था, ये हमारा होल ओपन रह गया, प्रेशर किसमें ज्यादा होता था सर, लेफ्ट वाले में, तो पहले पहले ब्लड जाता था राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अटैच रहती थी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से अटैच रहता था लंग्स, तो सारा ब्लड जाकर भर जाता था लंग्स के अंदर। फिर हो गया ये एक्यूट कंडीशन, एक्यूट कंडीशन में जो शंट थी वो कौन सी थी, लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। मगर ये वीएसडी बता रहा हूं, फिर उसके क्रोनिक में क्या होता था, जब लंग्स पूरे भर जाते थे तो कौन सी रिफ्लेक्स चलती थी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन रिफ्लेक्स, ठीक है। वो क्या करती थी, वो रिफ्लेक्स इन लंग्स को कमांड देती थी कि भैया अब आप अपने अंदर नहीं भर पाओगे, सारा बैक फ्लो स्टार्ट करो, तो वो सारा फ्लूइड वापस जाकर कहां भरने लग जाता था, राइट वेंट्रिकल्स में। अब जब फ्लूइड राइट वेंट्रिकल्स में भर जाता तो यहां का प्रेशर इंक्रीज हो जाता था एज कंपेयर टू लेफ्ट, तो जो पहले लेफ्ट टू राइट सेंटी वो अब क्या हो जाती थी, राइट टू लेफ्ट, यानी ये सारा ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लग गया। अभी जब लेफ्ट से राइट जा रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेंटेड ब्लड था और यहाँ डीऑक्सीडेंटेड, यहाँ तो पल्मोनरी आर्टरी में वैसे ही डीऑक्सीडेंटेड जाता था, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेंटेड आके और मिल गया तो ऑक्सीडेंटेड की कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत होती कि फ्लूइड ज्यादा हो रहा था, ऑक्सीडेंटेड ब्लड लंग में चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ से तो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड आ जाएगा ना भैया, ऑक्सीडेंटेड का तो ऑक्सीडेंटेड आएगा ही, मगर डीऑक्सीडेंटेड भी मिक्स हो जाएगा, तो आउटा में कौन सा ब्लड जाने लग जाता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन से केस में, क्रोनिक केस में, जब शंट क्या हो जाती थी, राइट टू लेफ्ट, क्लियर। अब इसमें क्या होता था, इस वजह से हमें ये भी देखने को मिलता था, अच्छा मैं ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये दो रीजन की वजह से मिलती है, वीएसडी की वजह से भी मिलती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये भी आगे समझाता हूं। वीएसडी की वजह से क्यों मिलती है, हमने बात करी थी, जब क्रोनिक केस होता था कार्डियोमेगेली मिलती थी, कार्डियक एडीमा, क्यों, क्योंकि सारा ब्लड आकर किसमें भर जाएगा, राइट वाले में, तभी तो राइट का प्रेशर ज्यादा होगा, फिर लेफ्ट में ब्लड जाएगा, यानी जिसमें ब्लड भरेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी होगी कि नहीं, क्यों नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि उस जगह के हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए, जब ये ज्यादा मेहनत करेगा ब्लड को पंप करने के, तो यहाँ के सेल्स एबनॉर्मली लार्ज होते चले जाएंगे, और उससे आपको देखने को मिलेगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वीएसडी की वजह से भी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है क्रोनिक केस में, लिखा हुआ है लेफ्ट, और दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से भी, पल्मोनरी स्टेनोसिस सबसे, इसमें ये समझ लो इस टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का अगर कोई भी किंग है तो वो ये है, पल्मोनरी स्टेनोसिस द किंग ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, यही मेन है, जो जितनी बैंड बजाएगा ये पल्मोनरी स्टेनोसिस बजाएगा, ये आपने अच्छे से समझ लिया, आप ये समझ लो, आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गए, इस पॉइंट को बस अच्छे से, है बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब होता है ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इस पे कौन सा वॉल्व लगा होता है, पल्मोनरी वॉल्व, यही पल्मोनरी वॉल्व की हो जाती है स्टेनोसिस, यानी ये वॉल्व बंद हो जाता है। अब दिमाग लगाओ, ये वॉल्व हो गया बंद, यानी क्या हुआ, बहुत बेसिक दिमाग लगाओ कि सर हुआ तो अब ये कि जो सारा का सारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीनेटेड होने, ठीक है, मगर ये सर आर्टरी तो आपने ब्लॉक कर दी, यानी सारा ब्लड भरने लग जाएगा कहां, राइट वेंट्रिकल्स में, सर ठीक है हमने भरा दिया राइट वेंट्रिकल में ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि ये तो गेम यहां तक था क्या, नहीं सर, सर ये भी तो था, वीएसडी भी तो है इसमें, वीएसडी भूल गए क्या, ऊपर का वीएसडी भी है, यानी ये होल भी प्रेजेंट है, तो पहले अगर सिर्फ वीएसडी था तो क्या होता था कि स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में कौन सी शंट देखने को मिलती थी, लेफ्ट टू राइट, सिर्फ वीएसडी होता था, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का प्रेशर रहता था इंक्रीज, तो हमेशा पहले लेफ्ट टू राइट देखने को शंट मिलती थी, और तब राइट में फ्लूइड भरता था, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता था, मगर अब इसमें वीएसडी तो है, वीएसडी है कि नहीं, यानी ये फ्लूइड तो आएगा राइट में, अब राइट से फ्लूइड जाए कहां, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व है वो कौन सा वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, वो तो बंद है, यानी फ्लूइड यहां से भी आके भर रहा है, यहां से भी आकर भर रहा है, तो यहां पर अब दोनों में फ्लूइड आके भरा तो इसकी तुरंत क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, क्लियर। इस वजह से अब देखो, अब ऐसा होता था अगर इससे सिर्फ यहां से आता तब इसके क्रोनिक केस में ब्लड वापस लौट के जाता, क्यों, क्योंकि इसमें भरने में समय लगता, क्योंकि पहले इसमें जाता फिर लंग्स में भरता फिर लंग्स बैक फ्लो मारते तब समय लगता,
तब ब्लड लौट क्या था, यहाँ कोई समय लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी बंद लो, सीधा यहां भर गया, ऊपर से ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी बंद, सीधा यहां भर गया, तुरंत जैसे ही ब्लड भरा स्टार्टिंग से ही शंट आपकी हो जाती है, कौन सी, जो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, जो तीनों में थी, किसमें, पेटेंट डक्टस आर्टरियोस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के एक्यूट फेज में, तीनों में जो स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट शंट थी, फिर क्रोनिक में राइट टू लेफ्ट हो रही थी, मगर किसके स्टार्टिंग से ही आपको राइट टू लेफ्ट शंट देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया। इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट नहीं होती, होती है, मगर उसको समय ही नहीं मिल पाता चलने के लिए। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि यहां ब्लड जैसे ही भरा, यहां ब्लड जाए कैसे, ये वॉल्व में तो स्टेनोसिस है, अब स्टेनोसिस है तो इसका फ्लूइड भर गया, ऊपर से फ्लूइड आ रहा है वो भी भर गया, तो इसका प्रेशर तो तुरंत ही रेस कर जाएगा, समय लेगा ही नहीं, एक्यूट से क्रोनिक बनने का समय लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि लंग्स में फ्लूइड भरेगा ही नहीं, जगह ही नहीं है ना। तो क्लियर। अब इससे दो चीजें होंगी सर, क्या होगा, एक तो सर प्यारा प्यारा सा ये तो हमें समझ आ रहा है कि सीधा फ्लूइड इसमें भरेगा, सर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो सारा का सारा ब्लड जितना ये भरा हुआ है, ये सब ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्यों क्यों जाएगा सर लेफ्ट वेंट्रिकल में, सर वीएसडी भी तो है, अभी तो बताया, तो सारा ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भरने लग जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही भरेगा सर, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुद का ऑक्सीडेटेड ब्लड तो रहता ही है, मगर यहाँ का डीऑक्सीनेटेड भी तो आ जाएगा, और वो पूरा आउटा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। अब सोचो कितना ज्यादा ये खतरनाक होगा, पूछो क्यों, क्योंकि वीएसडी के और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के में जब क्रोनिक में जब ब्लड आपकी बॉडी में जाता था, तब पूरा तो नहीं जाता था, क्यों सर, क्योंकि वहां पर पल्मोनरी आर्टरी तो ओपन रहती थी, अगर सपोज 100 ml ब्लड यहाँ आया है तो 50 ml पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता था, 50 ml यहाँ आ जाता था। मगर अब इस केस में सोचो, यहाँ तो स्टेनोसिस है, सिर्फ 10% ब्लड भी लंग्स में नहीं जा पाता, 100 का 90 यहाँ आ गया सीधा, और 100 इसका आ रहा है, तो नीचे पूरी बॉडी में कितना ब्लड भरने लग गया 190 के लगभग, और उसमें बराबर के लगभग आसपास जितना ऑक्सीडेटेड उतना ही डीऑक्सीनेटेड मिल रहा है, तो कितनी खराब कंडीशन हो गई। यानी इस बच्चे, ये जो चाइल्ड है, ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब कुछ डिपेंड है इस पल्मोनरी स्टेनोसिस पर, सब कुछ। ये जितना बड़ा, जितना ज्यादा वॉल्व ये क्लोज रहेगा, यानी ये जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उतना ही चांसेस है कि उतना ही कम ब्लड इसके अंदर जाएगा, और जितना कम ब्लड इसके अंदर जाएगा उतना ही चांस है कि वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर भरता चला जाएगा। यानी आपका मरना और जीना, आपकी कंजेनाइटल, आपकी साइनोसिस, A to Z सब कुछ डिपेंड करेगी लेवल ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर ये पल्मोनरी स्टेनोसिस कम होगा तो बच्चे में कम साइनोसिस होगी, ज्यादा जी जाएगा। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस 100% हुई तो जिंदा बच ही नहीं पाएगा बच्चा। तो इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ द पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि सारी की सारी बैंड बजाएगा यही, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम इसी का, सब कुछ खेल कर आप करेगा यही। क्यों, क्योंकि इसने ये बंद कर दिया। वीएसडी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीएसडी में बच्चे नहीं बचते, बिल्कुल बचते हैं, है ना, वीएसडी ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसमें वीएसडी के साथ क्या होगा, एक सपोर्ट मिल गया और जिसने पूरा बैंड बजवा दी। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। क्लियर। लेकिन क्या बात यहीं पे थम गई? नहीं। तो देखो, पहला वीएसडी ने ऑक्सीजन का लेवल कम करा इसके क्रोनिक में, उसमें उसके पापा जी आके बैठ गए, उन्होंने हम और कर दिया। हाइपरट्रॉफी तो आपको समझ आ गई क्यों हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी ओवर राइडिंग आउटा भी बैठा है। ये बोला नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, हम भी बैंड बजाएंगे, हम भी साइनोसिस कराएंगे। बोले कैसे कराएंगे? रुको हम सुनाते हैं कहानी। और ओवर राइडिंग आउटा का मतलब होता है जो आपका आउटा है उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है? देखो सर, आउटा की प्लेसमेंट यहाँ होती है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आउटा यहाँ प्लेस होता है, नॉर्मली आपका प्लेस होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और प्रेजेंट होता है यहाँ आउटिक वॉल्व। मगर ओवर राइडिंग, इसको राइडिंग आउटा भी बोलते हैं, या ओवर राइडिंग आउटा जो होता है इसको वाई वेंट्रिकुलर आउटा भी बोलते हैं। ओवर राइडिंग आउटा या वाई वेंट्रिकुलर कनेक्शन ऑफ आउटिक रूट, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका वीएसडी प्रेजेंट था ना, ये वीएसडी यहाँ पर आउटा यहाँ पर ना होकर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आउटा यहां ना होकर यहां अटैच हो जाता है इस जगह पर। अब सोच लो, इसकी को बोलते हो राइडिंग, यानी आउटा इज पोजीशनड डायरेक्टली ओवर अ वेंट्रिकुलर सेप्टा। जहां पर आउटा डायरेक्टली वेंट्रिकुलर सेप्टा से जुड़ जाता है, तो आउटा इज पोजीशन डायरेक्टली ओवर अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये जो वीएसडी था इससे डायरेक्टली अटैच हो जाता है इंस्टीड ऑफ दी इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन तो उसकी क्या थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच हो, मगर वो अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच ना होकर
ये जो VHD का होल है इससे जाकर अटैच हो जाता है, उससे बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ आउटा, इसलिए इसका नाम पड़ा वाई वेंट्रिकुलर। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से तो कनेक्शन था मगर यहां होल से जुड़ गया, इस वजह से इसका कनेक्शन राइट वेंट्रिकल से भी हो गया। यानी जितना ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहले पहले राइट में था, फिर वो लेफ्ट में भरता, फिर अवोटा में जाता ना, ज्यादा पाथ कवर करना नहीं पड़ता कि पहले राइट में भरता, फिर राइट से, फिर नॉर्मल में अगर ओवरराइडिंग नहीं होती, सिर्फ ये तीनों होती तो क्या होता, सिर्फ ऊपर की तीन होती, क्या होता सर कि अगोटा अगोटा हुआ यहाँ प्लेस होता तो पहले राइट में फ्लूइड भरता, फिर राइट से पूरा लेफ्ट में भरने में समय लगता, फिर जब लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करता तब अवोटा के अंदर जाता। अवोटा ने बोला नहीं 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 नहीं, हम बैठे हैं, हम आ जा रहे हैं, हम खुद आ जा रहे हैं इसको मारने के लिए। तो अवोटा खुद क्या करता है, खुद यहां पर जहां पर होल प्रेजेंट है वहीं पर चिपक जाता है, तो उसको जरूरत ही नहीं है। अब वो क्या करता है, इससे मालूम क्या नुकसान हो रहा है कि जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस अवोटा के अंदर नहीं घुस पाता, उससे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसने लग गया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेप्टा से चिपक गया है, तो जितना उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए नॉर्मली वो तो कम हो गया, प्लस और जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है जो इसमें एबनॉर्मली घुस रहा है वो ज्यादा घुसने लग गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली उससे चिपक गया। इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग आउटा बाय वेंट्रिकुलर कनेक्शन ऑफ आउटिक आउटा। अब एक बार मैं इसकी आपको इमेज दिखाता हूं। हाँ, एक मैंने इमेज देखी थी, बहुत अच्छी थी, मैं एक सेकंड रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ वो इमेज अब प्रेजेंट हो। यहाँ पर दो हार्ट थे उसमें, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये रही, बहुत अच्छी, ये देखो, ठीक है। इस इमेज को अच्छे से देखो, ये इमेज आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, जितने मैंने चारों चीजें, वो चारों चीजें इस हर्ट में दिख रही हैं, लाइन से समझो। इसमें लिखा कुछ नहीं है इसलिए मैंने ये इमेज चूज करी, क्योंकि आंसर हम खुद दिमाग लगा के करेंगे। 4 पॉइंट लिखे हैं सर। पहला पॉइंट हम पढ़ कर आए हैं VSD, कहाँ है VSD, ये नॉर्मल हार्ट है, कनेक्शन बना हुआ है, इसमें बना हुआ है नहीं सर, ये रहा VSD, आपने दिखा दिया VSD, तो पहला पॉइंट VSD मिल गया। सर दूसरा पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी। ये सर कैसे पता करेंगे, ये देखो, ये राइट वेंट्रिकल्स है, इसकी ब्रेथ देखो और इसकी ब्रेथ देखो, बड़ी हो गई नहीं हो गई, इसकी ब्रेथ और इसकी ब्रेथ बड़ी हुई, यानी हाइपरट्रॉफी हो गई, दिख रहा है। तो ये राइट वेंट्रिकल्स की क्या हो गई, हाइपरट्रॉफी। मिल गया दूसरा पॉइंट। तीसरा ढूंढो, पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका जो वॉल्व है वो क्या हो गया, बंद हो गया। पल्मोनरी आर्टरी पहले नॉर्मल वाले में तोड़ो, ये जो दिख रही ना, ये कौन सी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और आउटा कौन सा, ये ऊपर जो आउटा है, ये इसकी सब क्लेबियन ब्रांच है, ये आउटा है ऊपर वाला, ठीक है। क्यों आउटा और दिख रहा है, इसीलिए देखो इसमें क्लियर देखो, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, दिख रहा है जाता हुआ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड जा रहा है और आउटा में भी ब्लड जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाकर कहां जाता है, लंग्स में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड होने, इसलिए इसको ब्लू से बनाया है। देखो ब्लू से क्यों बनाया, इसके अंदर ब्लड ब्लू क्यों जा रहा है, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। मगर इसको रेड से क्यों बनाया, क्योंकि ये आर्टरी है तो इसको रेड से बनाएंगे, लेकिन ब्लू क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। ये अवोटा है, ये दिख रही ना घूमती हुई जा रही है, और यहाँ पर ये जो ये जा रहा है, इसके अंदर देखो रेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन है। अब ये है, यहाँ पर आपकी स्टेनोसिस होनी चाहिए, यहाँ पर ही आपका वॉल प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है सर, पल्मोनरी वॉल। ये देखो, अब ये देखो, ये आपकी दिख रही है, ये यहाँ पर ओपन है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन नहीं है, ये बंद है, ये देखो ये बंद है, बंद है, कोई ब्लड जा रहा है इसके अंदर नहीं। तो तीसरा पॉइंट भी मिल गया। पहला पॉइंट कहां था, ये कौन सा, VSD। दूसरा पॉइंट कौन सा था, हाइपरट्रॉफी। तीसरा पॉइंट कौन सा वाला, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सर फोर्थ पॉइंट और समझा दो, आउटा का क्या होना, क्या होना, सेप्टा के पास जाना, यानी ओवर राइडिंग ऑफ आउटा। इसको ध्यान से देखना, देखो सर क्या बताया था आपने कि नॉर्मली आउटा कहां ओपन होता है, ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। आउटा इसमें, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, ये ओपन दिख रहा है ना। लेकिन इसमें ये देखो, मैंने क्या बताया था कि ये आउटा, इसकी ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल पे ना होकर कहां होगी,
जहां पर ये VHD है, इसमें VHD ढूंढो इस हार्ट में, कहा है सर, ये VHD। आउटा कहाँ ओपन हो रहा है, ये आ रहा आउटा और ये ओपन हो रहा है, ये देखो आउटा को ओपन यहां होना चाहिए था, यहाँ दिख रहा है इसमें, इस वाले में देखो आउटा यहाँ है ना, तो इस हट में भी यहाँ ओपन होना चाहिए था वेंट्रिकल्स में, यहाँ ना होकर कहाँ हो गया, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर गैप है तो VHD इसके पास। क्लियर, ये आपका हो गया फोर्थ वन। तो अब मैंने आपको सब बता दिए, फोर्थ वन हो गया यानी ओवर राइडिंग ऑफ आउटा, ये थर्ड वन हो गया यानी कौन सा, पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस, ठीक है, ये आपका सेकंड वन हो गया, वो फर्स्ट वन हो गया VHD, ठीक है, यानी थर्ड वन, वो सेकंड वन, और ये आपका फर्स्ट वन, ये राइट वेंट्रिकुलर ट्रॉफी की हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो चारों मैंने इस हार्ट में आपको अच्छे से दिखा दिए, इस हार्ट का एक बार जाके फिर से रिवीजन करना, ठीक है। तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलोइड आपकी यहाँ पर बन जाती है। अब इनसे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे क्या क्या होगा, वो हम समझेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, इसको वैसे तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट भी होते, लेकिन कभी कभी आपसे 2 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं पेंटालॉजी ऑफ फेलोट। ये पेंटालॉजी ऑफ फेलोट आगे चल के बनी थी, इसमें अगर ये चारों के साथ साथ अगर आपको सपोज ASD भी हो जाए, ASD, तो आपको क्या हो जाएगी, पेंटालॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे सर, ASD ये रहेगी कि VHD? अरे भैया इतना तो हमेशा याद रहेगा ना कि साइनोसिस ASD में कभी दिखती थी क्या? नहीं सर, साइनोसिस ASD में कहां दिख रही थी, क्योंकि ASD के जब सीवियर टू सीवियर फॉर्म में बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शंट भी होगी तो यहाँ पर तो पल्मोनरी वेन अटैच है ना, जब लेफ्ट में ब्लड भरेगा भी तो पहले पल्मोनरी वेन में जाएगा, बहुत ज्यादा जब इसमें इतना प्रेशर हो जाएगा तब कहीं जाके चांसेस है कि ब्लड किस में जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में, फिर साइनोसिस में। तो इसकी इसमें साइनोसिस दिखना ESD में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, बहुत ज्यादा ही। VHD में तो हमें क्रोनिक में तुरंत दिख रही थी और PDA में भी दिख रही, तो PDA की तो यहाँ बात है ही नहीं, VHD की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखो ये टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट कौन सी डिसीज है, साइनोटिक डिसीज, साइनोटिक डिसीज है कि नहीं। तो साइनोसिस किस में दिख रही थी क्रोनिक में, VHD, तो टेट्रालॉजी में VHD होगा कि ASD, VHD। तो ये इससे आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होती है कि VHD था कि टेट्रालॉजी में KSD, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखेंगे, अब सब कुछ दिमाग लगाओ, सबसे बड़ा तो यही दिखना है बेसिक रूल कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही तो ग्रोथ बहुत ज्यादा रिटार्ड हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ बहुत ज्यादा रिटार्ड हो जाती है। प्लस स्पेशली इन बच्चों में साइनोसिस बहुत खतरनाक दिखती है, साइनोसिस इन बच्चों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। चिल्ड्रन एट बर्थ एंड अर्ली न्यूनेटल पीरियड आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक। जब एकदम बच्चा पैदा होता है ना तो कुछ ज्यादा सिम्टम नहीं दिखते, मगर सबसे बड़ी इसकी जो पहचान होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस। बच्चे में वैसे क्योंकि एकदम बच्चा पैदा हुआ तो क्या दिखेगा, उसमें क्या ग्रोथ व्रोथ दिखेगी, मगर आपको साइनोसिस तुरंत वहीं नजर आने लग जाएगी पैदा होते ही। इसलिए मैंने कहा कि तुरंत इसमें जैसे ही हार्ट खुलेगा सब कुछ होगा, तुरंत साइनोसिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, तो प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस इसके तुरंत सबसे बड़े एक्यूट केस में ही मिलेगी। अब बाकी दिमाग लगा लो, क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं जा रही है, पूरी बॉडी में नहीं पहुंची, तो उसके सिम्टम्स लगा दो लाइन से, डिसेपनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अच्छा सर एक चीज और बताओ, एक हमने बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं चलाई सर, क्या कि अगर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पर लंग्स हैं, तो सर लंग्स अफेक्ट नहीं होंगे क्या, लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा है तो लंग, एक बात बताओ, नॉर्मल लंग्स में ब्लड जाना चाहिए, अब यहाँ तो ये आपने ब्लॉक कर दिया तो लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स अफेक्ट नहीं होंगे क्या, लंग्स खराब नहीं होंगे सर? सर बिल्कुल होंगे, खतरनाक तरीके से आपके लंग्स भी अफेक्ट होंगे, और इन लंग्स को भी हमें ठीक करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जड़ तो यही है, कौन सी, पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस, क्योंकि वो हार्ट की भी बैंड बजा रही है पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेज के, प्लस आपके लंग्स की भी बैंड बजा रही क्योंकि उसके अंदर आपको ब्लड नहीं भेज रही, तो ये आपके अंदर लंग्स भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। ऐसे लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, क्योंकि लंग्स भी प्रॉपर, लंग्स में ब्लड नहीं पहुंचा तो प्रॉपर तरीके से वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तुरंत एग्जर्शन, कुछ भी काम करेंगे ना, अपने बच्चों को कुछ भी लोग थोड़ा बहुत चलो, वो चलने में ही एकदम सांस लेने की बहुत भयंकर कमी, हाइपोक्सिया होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया होगा इन बच्चों में, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, इजिली फैटिक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो इजिली फैटिक तो हो ही जाएंगे, हाइपोक्सिक हो जाएंगे, ठीक है। साइनोटिक, स्पेल्स ऑन एक्सर्शन, कुछ भी काम करेंगे, थोड़ा भी कुछ उठा के बैठ के करेंगे
तुरंत कुछ भी एक्जर्शन करेंगे भाई ये बच्चों तो भाई तुरंत थक जाया करेंगे, बैठ जाया करेंगे, चल नहीं पाएंगे। तभी तो बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना, तो वो एक बच्चा होता है, जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं उसे साइड से बैठा देते हैं, तो बोलते हैं तुम क्यों नहीं खेल रहा, बोलते नहीं हमारे दिल में छेद है। तो ऐसा मूवी पुरानी मूवीज में दिखाते हैं ना, तो वो क्यों दिखाते हैं, वो जनरली ये टेट्रोलॉजी ऑफ एलोट वाला ही सीन दिखा रहे होते हैं, कि वो लोग बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी उन लोग को बिल्कुल बोल देते हैं कि सिर्फ रेस्ट करो, ज्यादा कुछ भी मत करो। क्यों सर? अब इसके पीछे बहुत प्यारा लॉजिक है, अगर आप लॉजिक पकड़ लोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा, दिमाग लगाओ। कि एग्जर्शन का मतलब कुछ भी, ये सब आप कुछ भी काम करते हो, आप में वो छोड़ो, अपना देखो। तुम कुछ भी काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा बहुत कुछ भी करते हो नॉर्मल से, तो क्या होता है आपकी बॉडी में? सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, नॉर्मल जितनी होती है उससे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सर वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से होगा क्या सर? सर वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसे पूरा करना पड़ेगा। पूरा कौन करेगा सर? हार्ट पूरा करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि हार्ट का काम ही है ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप कुछ बच्चे ये मेहनत करेंगे, इनके में वैसे ही ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन